नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बंगाल के अधिकारियों को चुनाव आयोग ने धमकाया, ममता बनर्जी का गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की आहट के साथ ही राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को सीईसी ज्ञानेश कुमार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने कहा कि चुनावी तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बंगाल के वरिष्ठ अधिकारियों को धमकाया है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोलकाता में एसआईआर के विरोध में धरने पर बैठी मुख्यमंत्री ने सीधे सीईसी को संबोधित करते हुए कहा, आज बैठक में हमारे अधिकारियों को डराया गया है। मैं कहना चाहती हूं कि साहस होना अच्छी बात है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठकर दुस्साहस दिखाना शोभा नहीं देता। भाजपा ने 85% से अधिक वोट या हिंसा वाले केंद्रों पर क्यों की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की मांग। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांग की है कि ऐसे मतदान केंद्र जहां 85% से अधिक वोटिंग हुई हो या हिंसा हुई हो, उन्हें संवेदनशील बूथ घोषित कर दिया जाए। ऐसे बूथ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती की जाए। भाजपा नेता शिशिर बाजोरिया ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम के साथ हुई बैठक में भाजपा ने यह भी कहा कि चुनाव से पहले यदि हिंसा मुक्त और भय मुक्त वातावरण बनाना है तो आयोग को राज्य पुलिस और सरकार के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो मतदाताओं को अपना वोट डालने से रोकते हैं। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि रूट मार्च जानबूझकर शांतिपूर्ण क्षेत्रों में कराए जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी का अमित शाह पर प्रहार, बोले अब और खेल नहीं, गेम ओवर। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में अब और खेला नहीं होगा, गेम ओवर हो चुका है। बंगाल चुनाव से पहले तृणमूल के दूसरे सबसे बड़े नेता आत्मविश्वास से भरे दिखे। अभिषेक बनर्जी ने मथुरापुर में उसी स्थान पर सभा आयोजित करके एक रिकॉर्ड बनाया जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभा की थी। 21 विधानसभा चुनाव की शुरुआत खेल खेल से हुई थी। अभिषेक बनर्जी ने कहा, हमें याद दिलाया गया है कि इस बार खेल का अंत होना है। अभिषेक बनर्जी ने अपने एक्स हैंडल पर शाह पर हमला करते हुए लिखा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन गृह मंत्री की सभा में दर्शकों से ज्यादा खाली कुर्सियां थीं। अभिषेक ने अपनी सभा की उस खामोशी की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के कैमरे अंतर दिखाने के लिए ही लगे हुए थे। निष्पक्ष, पारदर्शी और कानून के दायरे में होंगे बंगाल विधानसभा चुनाव, बोले ज्ञानेश कुमार। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग की फुल बेंच ने राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ संवाद किया। राजनीतिक दलों ने अपने सुझाव और आपत्तियां दी, जिस पर विचार करने की बात आयोग ने कही। चुनाव आयोग ने अधिकारियों के साथ भी बैठकें की, जिसमें कई दिशा निर्देश दिए। चुनाव आयोग ने कहा कि अधिकांश दलों ने आयोग की कार्यप्रणाली और एसआईआर प्रक्रिया पर भरोसा जताया। साथ ही चुनाव के दौरान हिंसा, डराने धमकाने और धनबल के प्रयोग पर चिंता भी व्यक्त की। एसआईआर में गायब हो गई 33 लाख महिला वोटर, क्या होगा असर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले एसआईआर ने एक नया राजनीतिक आयाम जोड़ दिया है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या में मामूली कमी आई है। विश्लेषकों का कहना है कि यह बदलाव करीबी मुकाबले वाले निर्वाचन क्षेत्रों में परिणामों को प्रभावित कर सकता है। पश्चिम बंगाल में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं। पिछले एक दशक में महिलाएं चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। मतदान के पैटर्न, मतदान में लगातार वृद्धि और कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित राजनीतिक लामबंदी के साथ महिला मतदाता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुनावी जीत में अहम भूमिका निभाती रही है। बंगाल में चुनाव आयोग के काम से राजनीतिक दल संतुष्ट, ज्ञानेश कुमार ने दिया सुझावों पर विचार का आश्वासन। राजनीतिक दलों के साथ कोलकाता में हुई बैठक के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा दावा किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों के साथ बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल के कई राजनीतिक दलों ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की सराहना की है। आयोग ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई आज की बैठक में 7 दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात चुनाव आयोग के समक्ष रखी है और चुनाव आयोग ने सभी सुझाव पर गंभीरता से विचार कर फैसला लेने का आश्वासन दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि आज की बैठक में तृणमूल के अलावा भाजपा, सीपीएम, कांग्रेस, फॉरवर्ड ब्लॉक, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय जन पार्टी भी उपस्थित थीं। जंगल महल से उत्तर बंगाल तक राजनीति के केंद्र में आदिवासी,
पद्मश्री कोमली सोरेन से मिले शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले राज्य की राजनीति में आदिवासी समुदाय विमर्श के केंद्र में आ गया है। जंगल महल से उत्तर बंगाल तक फैले आदिवासी इलाकों में राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। इसी कड़ी में बंगाल विधानसभा के लीडर ऑफ ऑन पोजीशन शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में मालदा जिले के गजोले में पद्मश्री कोमली सोरेन से मुलाकात की। भाजपा ने इसे आदिवासी समाज के साथ संवाद और संपर्क बढ़ाने की पहल के रूप में पेश किया है। पद्मश्री कोमली से मुलाकात के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में आदिवासी समुदाय अब भी विकास और बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने कोमली सोरेन को आदिवासी संस्कृति की महत्वपूर्ण प्रतिनिधि बताया। चुनाव आयोग की बैठक में तृणमूल कांग्रेस का हंगामा, ज्ञानेश कुमार से भिड़ गई चंद्रिमा भट्टाचार्य। बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की आज विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधियों का आरोप है कि चुनाव आयोग ने उन्हें बैठक में बुलाया तो जरूर, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ के साथ बैठक के बाद रवाना हो गया। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने आयोग के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उनका दावा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उन्हें बोलने से मना किया है। चंद्रिमा उनके इस व्यवहार से नाखुश दिखी। चंद्रिमा ने कहा, मैं एक महिला हूं और वे मुझे बोलने से मना करते रहे। वास्तव में उन्हें महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा, धरना स्थल पर पीएम मोदी के कार्यक्रम के पर्चे बांटने वालों को पुलिस को सौंपें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां धरना दे रही हैं, वहां कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 मार्च के कार्यक्रम का पर्चा बांट रहे हैं। इससे नाराज ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि ऐसे लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दें। ममता बनर्जी ने अपनी मंत्री डॉक्टर शशि पांजा को कहा है कि वह थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाएं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर के दौरान करीब 60 लाख लोगों के नाम काटे जाने के विरोध में धर्मतला के मेट्रो चैनल पर 4 दिन से धरना दे रही हैं। ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि धरना स्थल पर भारतीय जनता पार्टी और उसकी एजेंसियां पर्चे बांट रही है। भाजपा ने रखी 16 सूत्री मांगे, सीपीएम चाहती है 2 चरणों में मतदान। बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की आज विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में भाजपा ने जहां राज्य की कानून व्यवस्था पर अविश्वास जताया और अपनी 16 सूत्री मांगे रखी, वहीं माकपा के प्रतिनिधियों ने विधानसभा चुनाव अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कराने का आग्रह किया। सीपीएम के प्रतिनिधियों ने कहा कि 1 चरण में मतदान हो तो बेहतर, अधिकतम 2 चरणों में मतदान से भी कोई आपत्ति नहीं है। सीपीएम प्रतिनिधिमंडल ने एसआईआर पर आयोग की बैठक में अपना गुस्सा जाहिर किया। सलीम ने खुलकर कहा, हम जानना चाहते हैं कि आयोग ने मतदाता सूची तैयार करते समय लोगों को अपना दुश्मन क्यों बनाया, इसने जनता के खिलाफ जंग क्यों छेड़ी। अमित शाह को अभिषेक बनर्जी की चुनौती, केंद्र और बंगाल सरकार के प्रदर्शन पर करें बहस। अभिषेक बनर्जी ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तृणमूल सरकार और केंद्र सरकार के प्रदर्शन पर बहस करने की चुनौती दी। उन्होंने भाजपा पर राष्ट्रपति पद को राजनीतिक मुद्दों में घसीटकर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्येक भारतीय बच्चे को 1.4 लाख रुपए से अधिक के कर्ज के बोझ तले धकेल रही है। डायमंड हार्बर से लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर भाजपा वास्तव में राष्ट्रपति का सम्मान करती है तो उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम और अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, सीवी आनंद बोस के इस्तीफे की जांच हो, ममता बनर्जी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल विवाद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के इस्तीफे की जांच की भी मांग की। रविवार को राजधानी कोलकाता के मेट्रो चैनल पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर और इस प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के नाम काटे जाने के विरोध में धरना दे रही ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। ओनल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी की सबसे बड़ी नेता और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी इसी वोटर लिस्ट के आधार पर प्रधानमंत्री बने थे, इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। राष्ट्रपति खड़ी हैं और आप पुरानी तस्वीर दिखाकर सीएम ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर पलटवार। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति के सम्मान को लेकर उठे विवाद पर केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री बंगाल को निशाना बनाते हैं और बेवजह राज्य सरकार को दोषी ठहराया जाता है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति के सम्मान को लेकर उठे विवाद पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हर चुनाव के समय उन्हें और उनकी सरकार को बेवजह दोषी ठहराया जाता है। ममता बनर्जी ने कहा, हमें दोष मत दीजिए, जब भी चुनाव आता है तब हमें ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। चुनाव आयोग की दहलीज पर हाई वोल्टेज ड्रामा, टीएमसी का आरोप, हम पर चिल्लाए मुख्य चुनाव आयुक्त। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर अभद्र व्यवहार और अहंकार का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर बंगाल में 7-8 चरणों के बजाय केवल 1 या 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधिमंडलों ने आज चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल में मंत्री फिरहाद हकीम, चंद्रिमा भट्टाचार्य और राजीव कुमार शामिल थे। टीएमसी ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार चर्चा के दौरान गुस्सा हो गए और इस बात पर बहस करने लगे कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट क्यों गई है। कोलकाता के कालीघाट पहुंचे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की मंदिर में पूजा, बाहर लगते रहे वापस जाओ के नारे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने 3 दिवसीय बंगाल दौरे के दूसरे दिन सोमवार की सुबह कालीघाट पहुंचे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने वहां मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने वापस जाओ के नारे लगाए। पूजा करने के बाद बाहर आए ज्ञानेश कुमार सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार, देवी काली सभी की रक्षा करें। विरोध प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ज्ञानेश कुमार पूजा करने के बाद मुस्कुराते हुए कालीघाट से रवाना हुए। वे कालीघाट से न्यू टाउन के एक होटल के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक है। चुनाव आयोग की टीम के कालीघाट पहुंचने से पहले ही पूरे मंदिर परिसर को सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया था। बीजेपी ने उठाया सीईसी की उंगली काटने की धमकी का मुद्दा, टीएमसी सांसद पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय चुनाव आयोग की फुल बेंच की बैठकों का दौर सोमवार सुबह से शुरू है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की मौजूदगी में राजनीतिक दलों के साथ बैठक के दौरान भारतीय भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कड़ी रुख अख्तियार किया है। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने बैठक के दौरान तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी और द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध दिए गए विवादित बयान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि सांसद ने खुलेआम मुख्य चुनाव आयुक्त की उंगली काट देने की धमकी दी है, जो न केवल असंवैधानिक है बल्कि चुनाव आयोग जैसी संस्था का अपमान भी है। अनुराग ठाकुर ने ममता को बताया जिहादियों का कायदे आजम, बोले बांग्लादेश भेजे जाएंगे घुसपैठिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में एक तरफ राष्ट्रपति और राज्यपाल का विरोध करती है तो दूसरी तरफ घुसपैठियों व माफियाओं का स्वागत करती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ममता राज्य की मुख्यमंत्री नहीं बल्कि माफिया, जिहादियों और घुसपैठियों की कायदे आजम है। बंगाल की अस्मिता व संसाधनों की रक्षा के लिए तृणमूल सरकार का जाना व भाजपा सरकार का आना नितांत आवश्यक है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव बांग्ला स्वाभिमान, बांग्ला संस्कृति और बंगाल के अस्तित्व की रक्षा का चुनाव है। बंगाल में लंबे समय से बांग्लादेशी घुसपैठ जारी है। बंगाल के इन इलाकों में आज होगी परिवर्तन यात्रा, कई बड़े नेता करेंगे जनता को संबोधित। भारतीय जनता पार्टी की ओर पूरे राज्य में चल रही परिवर्तन यात्रा के अंतर्गत 9 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में कई जनसभाएं और यात्रा कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इन जनसभाओं में पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे। भाजपा के ये सभी बड़े नेता जनता को संबोधित करेंगे। यात्राओं, विधानसभा क्षेत्रों और उपस्थित रहने वाले नेताओं का विवरण पार्टी की ओर से जारी किया गया है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कोलकाता में माकपा ने दिखाए काले झंडे, लगाए गो बैक ईसीआई के नारे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए कोलकाता पहुंचे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनकी टीम को काले झंडे दिखाए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार अपने 2 इलेक्शन कमिश्नर के साथ रविवार की रात दमदम के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां से कार से होटल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान वीआईपी रोड पर माकपा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए, उनका विरोध किया। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। माकपा का कहना है कि 60 लाख मतदाताओं को जांच के दायरे में रखकर विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं की जा सकती। ममता के गढ़ में सीईसी का विरोध, मंदिर जाते समय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को दिखाए काले झंडे। बंगाल विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची चुनाव आयोग की फुल बेंच को सोमवार सुबह उस वक्त असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गृह इलाका कालीघाट में भारी विरोध झेलना पड़ा।
सोमवार सुबह ज्ञानेश कुमार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के साथ कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। उनके आगमन से पहले ही प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह मंदिर के बाहर जमा हो गया। जैसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त मंदिर से बाहर निकले, प्रदर्शनकारियों ने उन्हें काले झंडे दिखाकर गो बैक के नारे लगाने लगे। प्रदर्शनकारियों का मुख्य आरोप मतदाता सूची में गड्ढबद्धी को लेकर था।